मैं अमित आप सबका बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सारथी ट्रेड पर। दोस्तों हमारा एक ही मोटो रहता है कि हर घर के अंदर एक सक्सेसफुल ट्रेडर होना चाहिए, लेकिन वो सक्सेसफुल ट्रेडर कैसे बनेगा जब तक आप किसी कैंडलस्टिक पैटर्न को नहीं सीखेंगे या कौन सा पैटर्न बना या कौन सा चार्ट पैटर्न बना, अगर उसके बारे में आप लोग नहीं स्टडी करेंगे अच्छे से तो आप सक्सेसफुल ट्रेड अपनी ले ही नहीं पाएंगे। चाहे तो वो ट्रेड आपकी बुलिश ट्रेंड में हो या वो ट्रेड आपकी बियर ट्रेंड में हो। देखिए बियर ट्रेंड में भी हम ट्रेड ले सकते हैं और बुलिश ट्रेंड में भी हम ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें सीखना आना बहुत जरूरी है। हर कैंडल को बहुत अच्छे से बारीकी से सीखना चाहिए हमें कि कैसे उसको हम एक कैंडल को रीड कर सके और कहाँ पे अपनी ट्रेड को ले सके और कहाँ पे हम उसमें एग्जिट हो सके। तो आज की जो वीडियो का जो सेशन है हमारा, इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे दो चीजें सीखेंगे। टॉपिक हमारा होगा निफ्टी 50 का, क्योंकि निफ्टी 50 में ही हमें पूरा का पूरा बियर ट्रेंड देखने को मिल रहा है। और अगर आप लोग मेरी पहले की वीडियो निफ्टी 50 की देखेंगे तो उसके अंदर मैंने हर चीज सिखाई है कि पैम पैटर्न से लेके ब्रेकडाउन से लेके ट्रेंड लाइन से लेके तीनों सबके बारे में मैंने सिखाया। पूरी मेरी निफ्टी 50 का वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा निफ्टी 50 का उसके अंदर स्टडी करने को बहुत अच्छे से मिलेगा। तो आज जो मैं लेके आया हूँ जो निफ्टी 50 के अंदर कि गैप फिल के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे कि गैप फिल क्या होता है और कैसे होता है। देखिए गैप फिल भी तो तभी होगा ना जब वो गैप अप होगा। जब गैप अप होगा तब हमें गैप फिल होने को देखने को मिलेगा। और दूसरा टॉपिक जो हमारा होगा वो एक शॉर्ट टाइम फ्रेम में है, उसे हम कहते हैं लोअर हाई पैटर्न। ये लोअर हाई पैटर्न क्या होता है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि इसे कैसे ट्रेड करा जाता है इसके ऊपर और कैसे हम इसको देख सकते हैं। लेकिन ये लोअर हाई जो होता है पैटर्न हमारा वो एक शॉर्ट टाइम फ्रेम पे होता है। तो सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ आपको निफ्टी 50 के वीकली चार्ट के ऊपर, जो हम गैप फिल के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो गैप फिल के बारे में मैं स्टडी करने से पहले आपको लेके चलता हूँ मैं निफ्टी 50 की वीकली टाइम फ्रेम का। अगर आप लोग चार्ट खोलेंगे तो पहले तो आप गैप फिल के डेफिनेशन देख सकते हैं कि गैप फिल की क्या डेफिनेशन होती है, कि गैप फिल का मतलब क्या होता है। एक कॉमन सी बात है। देखिए गैप हमें अगर कहीं गैप अप हमें कोई इंडेक्स या हमारा कोई भी स्टॉक हमें देखने को मिलता है, जब वो गैप छोड़ के आता है तो उसको वो गैप भरने भी आता है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे हमें कोई गैप मिलता है तो वो गैप ये जरूरी नहीं कि वो हाथों हाथ भर दे। जब भी हमें वीकली टाइम फ्रेम पे गैप मिलता है तो हमें एक अच्छा खासा बुल रन दिखाता है। अब वो बुल रन हमें कितना दिखाता है उसकी हमें रेंज निकालनी पड़ती है। लेकिन अब वो जो गैप हमें छोड़ के जाता है कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स, वो गैप कब भरने के लिए आता है, यानी कि उसे कब फिल करेगा आके, उसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता है। अगर कोई आपसे कहे ये तो कल फिल कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसको वो 6 महीने में फिल कर सकता है वीकली टाइम फ्रेम के गैप को, या फिर उसके लिए वो 1 साल भी लगा सकता है, या फिर जब तक वो कोई ऐसा पैटर्न नहीं बना लेगा तब तक वो उसको गैप फिल करने के लिए नहीं आएगा। जैसे कि आप लोग निफ्टी के चार्ट पे देख सकते हैं। अगर आप निफ्टी का चार्ट देखेंगे और अगर आप देखेंगे इस कैंडल से हम शुरुआत करते हैं गैप अप किसे। अगर आप 28 नवंबर 2023 की कैंडल को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर निफ्टी ने एक बहुत ही अच्छा एक गैप अप खुली थी यहाँ पर इस टाइम पे, इस वीक में ये। और जो गैप था हमारा वो 20,268 पे गैप था हमारा। उस गैप अप देके निफ्टी खुली। उसके बाद निफ्टी में हमें काफी कई हफ्तों तक हमें उसके अंदर एक बुल रन देखने को मिलता ही रहा और निफ्टी ने अपना हाई लगाया था 26,300 का। देखिए निफ्टी ने मतलब 20,200 से लेके 280 से लेके 26,300 का हाई मारा था। कितना अच्छा, हमें उसने 6,000 पॉइंट का लगभग हमें एक अप ट्रेंड दिखाया था। अब देखिए अब निफ्टी का, अब हम गैप फिल के बारे में बात कर रहे हैं इस टॉपिक के अंदर, इस वीडियो के अंदर। तो देखिए निफ्टी ने अब हमें, अगर आप निफ्टी के सबसे पहले हम निफ्टी का उस पे आप रेसिस्टेंस लेवल मार्क करेंगे 26,300 पे, और एक उसके अंदर सपोर्ट लेवल मार्क करेंगे आप 21,700 पे। तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि ये एम पैटर्न बन रहा है, जिसके बारे में हम अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आप उसके बारे में, एम पैटर्न के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप लास्ट वीडियो मेरी देख सकते हैं। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे कि निफ्टी ने हमें गैप डाउन हुई थी हमारी निफ्टी। तो गैप डाउन कब हुई थी हमारी निफ्टी जो गैप डाउन हुई थी उस कैंडल को मैं आपको बता देता हूं, है हमारी 23 फरवरी 2026 की। अगर आप 23 फरवरी 2026 की कैंडल देखेंगे तो निफ्टी ने हमें जो गैप दिया छोड़ा था 25,150 से लेके हमें जो गैप दिया था
वो एक अच्छा खासा गैप था 24,960 का, यानी इस बीच का हमें गैप साफ साफ आपको वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाई देगा। ये हमारा गैप डाउन था। देखिए जब हमारी निफ्टी ने 2023 में 20,260 पे गैप छोड़ के गई, हमें एक अच्छा मूव दिखा। वही निफ्टी ने हमें गैप डाउन दिया है, तो हो सकता है अब क्या निफ्टी हमारा ये 20,260 का गैप फिल करने के लिए आएगी। अगर निफ्टी हमारा 20,260 का गैप फिल करने के लिए आती है तो हमारे स्टॉक कितने हमें नीचे दिखाई देंगे। लेकिन एक बात है, जब भी निफ्टी अगर गैप डाउन फिल करने के लिए आती है हमारा, या आ सकती है, हमें इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हम लोग सिर्फ इसको स्टडी कर रहे हैं कि ये आएगी या नहीं आएगी गैप फिल करने के लिए। क्योंकि अगर इसका हमने जो गैप डाउन हमें देखने को मिली थी, उसके बाद से हमें और भी ज्यादा इसके अंदर बियरिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो अगर आप 21,700 के लेवल पे एक बॉर्डर लाइन मार्क करेंगे तो आपको साफ सबसे पहले एम पैटर्न दिखाई देगा। अगर हमारी निफ्टी 21,740 का लेवल तोड़ती है तो हो सकता है निफ्टी हमें क्या 20,200 का लेवल भी हमें दिखा दे। क्या हम उसको गैप को फिल करता हूँ हम उसे देख पाएंगे? अगर देख पाएंगे तो देखते हैं इसके अंदर हम क्या स्टडी कर रहे हैं आज इसकी इस वीडियो में हम लोग। तो देखिए सबसे पहले हम गैप फिल की बात कर रहे हैं ना, तो निफ्टी ने जो हमारा एक गैप और छोड़ रखा था 23,200 पे, यानी कि 22,900 से लेके 23,200 पे। लेकिन वो कब छोड़ा था मैं वो आपको बताता हूँ। वो कैंडल को डेट अगर आप राइट डाउन करेंगे तो वो 7 अप्रैल 2025 की अगर आप कैंडल देखें, उस बीच में वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी एक गैप अप हुई थी फिर से। एक तो 20,200 पे हुई थी और एक हमारी 22,900 पे हुई थी हमारी निफ्टी गैप अप। वो गैप भी हमारा दो गैप ही छोड़ के गई थी। अब देखिए अब निफ्टी ने गैप डाउन हुआ है तो बहुत अच्छे से सीखिएगा आप लोग इसको। तो निफ्टी ने जो अब लास्ट वीक की जो इस वीक की जो क्लोजिंग दी है हमें, इसमें निफ्टी ने हमें जो गैप हमारा ये छोड़ के गई थी हमारा 2025 वाला, वो गैप फिल कर दिया। इसे हम कहते हैं गैप फिलिंग। अब देखिए निफ्टी ने दो गैप छोड़े थे, अब वो गैप कितने टाइम बाद अब फिल हो रहे हैं हमारे आके। लगभग अगर हम देखें तो अगर हम 20,200 से देखें, चलिए पहले हम इसी को ही देखते हैं। तो ये 2025 का गैप हमारा अब भर गया है आके, यानी कि लगभग हमें इसमें एक साल करीब हो गया इस गैप को। अब इसने आके हमारा इस वीक की कैंडल में जो क्लोजिंग दी है वो गैप फिल कर दिया हमारा 22,900 वाला। अब क्या जो ये गैप फिल हो गया है हमारा, इसके बाद अब हमारा एक गैप और पड़ा हुआ है, वो पड़ा है हमारा 2023 का, यानी कि 20,200 पे 260 पे। अगर क्या निफ्टी हमारा ये गैप भी फिल करेगी, अगर निफ्टी हमारा ये गैप फिल कर देता, अगर ये गैप फिल होता है हमारा, तो हमें स्टॉक बहुत अच्छे उस पर मिल जाएंगे रेट पे हमारे। तो आज की वीडियो में जैसे कि मैंने आज आपको सिखाया कि गैप फिल करने स्टॉक आता ही आता है, ये इंडेक्स आता ही आता है। अगर कोई भी हमें गैप अप हो या गैप डाउन देखने को मिला, अब जो हमें गैप डाउन देखने को मिला है निफ्टी में अंदर हमें 25,000 हमें इस पे जो गैप डाउन हमें निफ्टी ने दिया था। अब आप लोग सोच रहे हैं गैप डाउन भरा है, देखिए जाहिर सी बात है जब हमें गैप डाउन देखने को मिला था 25,150 पे, तो वो गैप भी तो भरेगा जब निफ्टी कब बॉटम बनाएगी। 20,200 पे आके अपना बॉटम बनाती है, कहाँ भी बनाती है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ। जब निफ्टी बॉटम बना के वापस जाएगी तो जो गैप डाउन ये होकर आई थी उस गैप को भी फिल करके ऊपर जाएगी। जब उसको फिल करेगी तो हो सकता है अपना हाई तोड़ के आगे निकले। तो इसलिए देखिए इस ट्रेंड को बहुत अच्छे से सीखे गैप फिल को, जो मैंने आज आप लोगों को सिखाया है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, जिसे मैं आपको बता रहा था सबसे पहले कि लोअर हाई किसे कहते हैं हम लोग, इसको भी बहुत अच्छे से सीखिएगा। अगर आप 4 घंटे का टाइम फ्रेम का चार्ट खोलेंगे निफ्टी 50 का, और एक रेसिस्टेंस जो मैंने बताया आपको 26,300 से लेके, और एक मार्क करेंगे आप 21,700 का 740 का बॉर्डर लाइन, दो बॉर्डर लाइन आप मार्क करेंगे और वहां से आप दो ट्रेंड लाइन डालेंगे। जैसे ही आप, तो ट्रेंड लाइन मैं आपको बता देता हूँ कैसे डालनी होगी आपको। इसके अंदर लोअर हाई कैसे बनता है इसकी डेफिनेशन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, और इसकी आप पिक्चर भी देख रहे हो कि लोअर हाई किसे कहते हैं। जैसे कि लोअर हाई क्या कहते हैं, स्टॉक हमारा नीचे आया, फिर थोड़ा अप गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा अप गया, लेकिन जितना भी वो हाई बनाएगा वो पहले हाई से नीचे ही अपना हाई बनाएगा, और पहले के लो से और नीचे अपना लोअर बनाएगा, उसको हम लोअर हाई कहते हैं। तो अगर हम एक ट्रेंड लाइन डालते हैं इसके अंदर,
ट्रेंड लाइन जो आप टच करते हुए लेकर आएंगे 21,300 से आप ट्रेंड लाइन टच करके लाएंगे और ट्रेंड लाइन जो डालेंगे आप, एक बहुत ही माइनर सी आपको रेड कलर की कैंडल दिखेगी जो है हमारी 25 मार्च 2026 की। इसकी कैंडल को विक को टच करते हुए अगर आप पूरी एक ट्रेंड लाइन डालेंगे, एक ट्रेंड लाइन आप ये मार्क करेंगे 26,300 से लेके 21,700 तक की, और एक ट्रेंड लाइन आप मार्क करेंगे इस कैंडल से, मैं बता देता हूं आपको, 3 फरवरी 2026 की 4 घंटे का टाइम फ्रेम याद रखिएगा। वहां से आप मार्क करते हुए नीचे तक लाएंगे, इसको टच करते हुए इस कैंडल को, एक रेड कलर की डोजी है 16 मार्च 2026 की, इसका टाइम जो है इससे मार्क करते अगर आप एक ट्रेंड लाइन और खींचेंगे तो आपको इसके बीच में जो एक रेंज बाउंड जो दिखाई देगा कैंडल्स, उसको हम कह रहे हैं लोअर हाई लोअर हाई। देखिए कितना अच्छा पैटर्न इसके अंदर चल रहा है। निफ्टी हर 4 घंटे के टाइम फ्रेम में नीचे ही नीचे खिसकती हुई चली आ रही है और लोअर हाई बना रही है। आप पूरा साफ साफ स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि पहले तो लोअर हाई दिखता कैसा है, इसकी डेफिनेशन के बारे में भी आप देख पा रहे होंगे। अब चार्ट के ऊपर हम लेके चल रहा हूं मैं आपको, वो चार्ट के ऊपर आप कितना अच्छे से दिखाई दे रहा है कि निफ्टी कैसे लोअर हाई अपना बना रहा है। ऐसे ही आप लोग भी अपने 4 घंटे टाइम फ्रेम पे अपना मार्क करके रखिए और इसके बहुत अच्छे से इसके बारे में स्टडी करिए कि लोअर हाई क्या होता है। जैसे मैंने आज इस वीडियो में आपको सिखाया है कि गैप फिल के बारे में, अगर निफ्टी हमारा 20,200 का गैप फिल करने वाले आती है तो वो कैसे 21,700 का लेवल तोड़ के अगर आती है तो हमें वहां वो गैप भी हमारा फिल होगा क्या निफ्टी में, उसको हम देखेंगे। एक गैप तो निफ्टी ने फिल कर दिया है, तो मैं बस यही कहना चाहता हूं आपको गैप फिल के बारे में। देखिए गैप जो भी तोड़े, चाहे अप साइड गैप हो हमारा या डाउन साइड गैप हो, गैप फिल होता ही है। जहां तक पॉसिबल है वो गैप फिल होता है। अब वो कब होता है ये कोई नहीं जानता। देखिए अब निफ्टी 2023 से लेके अब आके गैप फिल कर रही है इसको। तो दोस्तों इस चीजों को आप बहुत अच्छे से और बहुत बारीकी से सीखिएगा। जितना भी आप सीखेंगे, 2023 से लेके अब 2026 चल रही है, अब 2026 से हमारे ये सारे गैप फिल हो रहे हैं। तो जो मैंने आज आप लोगों को सिखाया है गैप फिल के बारे में और जो लोअर हाई के बारे में मैंने आज आप लोगों को इस वीडियो में सिखाया 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, उसको बहुत अच्छे से स्टडी करेगा और मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि निफ्टी हमारे गैप फिल करने आ सकती है या नहीं आ सकती है, और उसके बाद अगर निफ्टी वहां से बॉटम बना सकती है या नहीं बना सकती है। तो मिलता हूं मैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टाइम अच्छी कैंडलस्टिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते।